क्या 2021 में भी सैमसंग M51 ख़रीदना एक अच्छा डिसीजन होगा? आइए जान लेते हैं। 2021 में हम लोग ऑलरेडी जून में हैं। आज 1 जून है 2021 का। तो क्या 2021 में भी M51 ख़रीदना एक सेंसिबल ऑप्शन है? कुछ पॉइंटर्स हैं मेरे दिमाग में जो मैं बता देता हूं, जिसको लेके आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा इन केस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग एन M सीरीज़ फ़ोन इन दिस ईयर। सबसे पहले कुछ प्लस पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो मुझे इस 6-8 महीनों से जब मैं यूज़ कर रहा हूँ M51 मुझे जैसा लगा एकदम ओपनली आपसे मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहला पॉइंट, द स्क्रीन साइज एंड the usability of the phone. Screen size is absolutely brilliant, बहुत bright, बहुत crisp और बहुत ही बढ़िया स्क्रीन साइज़ है। क्वालिटी भी स्क्रीन की बहुत अच्छी है। मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आता है यूज़ करने में इस स्क्रीन को। ऑल्सो द टच इज़ वेरी वेरी नाइस। मुझे जनरली टच स्क्रीन से काफ़ी इशू हो जाता है अगर एकदम स्मूथ या एकदम सॉफ्ट टच ना हो, बट M51 का थैंकफुली द टच हैज़ बिन वेरी वेरी नाइस, द स्क्रीन हैज़ बिन वेरी रेस्पॉन्सिव एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब मैं बाहर हूँ सनलाइट में तो इसकी लेजिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं कि सनलाइट में देख पाना स्क्रीन को, डिटेल्स को, वो काफ़ी अच्छी है। ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्ट सनलाइट के नीचे आप 100% देख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स बाहर जब आप यूज़ कर रहे हो बाहर के नेचुरल लाइट में स्क्रीन जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है। तो इट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी ऑन द स्क्रीन एंड ऑल्सो द फ़ोन साइज़, इट्स वेरी वेरी नाइस। थोड़ा सा शायद कवर के साथ आपको बड़ा लगे हैंड में अगर आपका हाथ स्पेशली थोड़ा सा छोटा है, बट over a period of time you get used to the size and in fact you kind of like that the size is very nice और आपको एक पकड़ने में एक चंकी सा फील होता है। तो अगर आपको बड़े फ़ोन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको M51 यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। सेकेंड गुड पॉइंट इज़ द परफॉर्मेंस। कोई लैग मुझे अब तक महसूस नहीं हुआ। मैंने काफ़ी सारे ऐप्स और 2-4 गेम्स इंस्टॉल करे हुए हैं। आई एम नॉट अ गेमर दोस्तों, मैं दोबारा कहूँगा मैं गेमर नहीं हूँ। तो अगर आप गेमर हैं तो मुझे जहाँ तक गेमिंग टेस्ट का इसका सवाल है, मैंने इसमें काफ़ी पहले गेमिंग टेस्ट भी कर रखा है, वो आप देख सकते हो, ऊपर लिंक मैं छोड़ दूँगा। बट जनरली द परफॉर्मेंस हैज़ बीन वेरी वेरी स्विफ्ट। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, 6 GB का रैम है और ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी स्मूथ है। मुझे तो कोई भी लैग्स महसूस नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैं 128 GB वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें से 121-122 GB मेरा फुल है। और यही चीज़ अगर मैं M30s में दिखाऊँ, ऑफ कोर्स ये पुराना फ़ोन है इससे, बट ये तो एकदम गया गुजरा है, इसकी तो मैं क्या ही बात करूँ। मुझे लगता है कि अगर इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स में निकालने लगूँ तो प्लस पॉइंट्स के टाइम पे मैं सोचता ही रहूँगा कि क्या बोलूँ। माइनस पॉइंट्स इसके इतने हैं Android 11 के साथ। इससे पहले दिस फ़ोन वाज फैबुलस, बट एनी हाउ हम इस फ़ोन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो कमिंग बैक टू द M51, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। कोई लैग्स, कोई भी स्टटरिंग या कोई भी ऐप क्रैशेस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैशेस मेरे को अब तक तो नहीं मिले हैं। और ओवरऑल मैं फ़ोन को एवरी 3 या 4 डेज़ एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ सो दैट द मेमोरी क्लियर्स आउट, द कैश क्लियर्स आउट एंड द फ़ोन बिकम्स एज गुड एज न्यू। तो परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। स्मूथनेस जो है अच्छी है, लैग्स कोई नहीं आया है। ऐप्स काफ़ी मैंने इंस्टॉल किए हैं, गेम्स में मैं थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ, बट मैं मीडिया बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ, यूट्यूब बहुत देखता हूँ, सोशल मीडिया पे रहता हूँ, जीमेल मेरा कॉन्स्टेंटली सिंक होता रहता है और मैं कॉन्स्टेंटली जो है जीमेल के रिप्लाईज़ करता रहता हूँ। ऑल्सो नेटफ्लिक्स वगैरह या 4K वीडियोज़ वगैरह मैं काफ़ी शूट और देखता भी रहता हूँ। तो परफॉर्मेंस वाइज भी इट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी। तीसरी चीज़ जो कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक स्मार्टफोन में, वो है द कैमराज। अब कैमरा के बारे में मैंने M51 के काफ़ी बातें करी हैं, काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले भी मैंने नाइट फोटोग्राफी की जहाँ तक बात करी है, उसमें भी M51 के शॉट्स मैक्सिमम हैं और M30s के भी शॉट्स हैं।
तो कैमराज जो हैं वो बहुत ही डिटेल्ड हैं। द 64 मेगापिक्सल कैमरा इज़ वेरी वेरी नाइस। ब्राइट लाइट, नेचुरल लाइट में बाहर अगर आप शूट कर रहे हो तो आपको कोई भी कंप्लेंट का मौका नहीं मिलेगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, इसमें जो है एक मैक्रो लेंस आपको मिल जाता है, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट लेंस है। क्योंकि मैक्रो लेंस से जब आप फोटोग्राफी करते हो इट्स चैलेंजिंग वन। सेकेंड, जब आप एक्चुअल में अच्छी तरीके से यूज़ करना सीख जाते हो मैक्रो लेंस को, तो द फोटोग्राफी इज़ ब्रिलियंट। मैक्रो लेंस से आप ऐसी चीज़ों की डिटेल्स देख सकते हो ना, जो आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो। तो मैक्रो लेंस अगर आपने यूज़ नहीं किया है M51 का अब तक प्रॉपरली, तो आप जाओ प्रॉपरली यूज़ करो। उसमें भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं मैक्रो फोटोग्राफी में, वो देखो, कोशिश करो, एंड आई एम एब्सोल्युटली श्योर यू विल फॉल इन लव विद द मैक्रो लेंस ऑफ द सैमसंग गैलेक्सी M51। बाकी लेंसेज की अगर मैं बात करूं तो डिसेंट है। द वाइड एंगल लेंस इज़ वेरी वाइड, बहुत कुछ जो है वो आपको फील्ड ऑफ व्यू में कैप्चर करता है। तो वाइड एंगल लेंस भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप ग्रुप पिक्चर्स ले रहे हो, लैंडस्केप्स ले रहे हो, या लंबे लंबे आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स वगैरह ले रहे हो, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट शूट कर रहे हो जिसमें आपको एक वाइड व्यू चाहिए, तो वाइड एंगल लेंस भी आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। हाँ, ऑटो HDR की प्रॉब्लम ज़रूर आई थी वंस Android 11 वाज अपडेटेड अ कपल ऑफ मंथ्स बैक, बट सैमसंग ने उस चीज़ को इवेंचुअली एक और अपडेट में सही कर दिया। थैंक यू सैमसंग। और उसके बाद से मुझे कैमरा में कोई भी इशू इस फ़ोन में नहीं आया है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है कैमरा का। 4K वीडियो बोलूँ या नॉर्मल फ़ोटोज़ बोलूँ या स्लो मोशन भी बोलूँ, ऑफ कोर्स स्लो मोशन में द रेजोल्यूशन कुड बी बेटर, बट दैट्स अ प्रॉब्लम विथ मेजॉरिटी ऑफ सैमसंग्स फ़ोन्स, क्योंकि स्लो मोशन में वो 720p पे आ जाता है, जो कि क्वालिटी वाइज इज़ वेरी वेरी बैड। मुझे लगता है 1080p एटलीस्ट स्लो मोशन में 120 FPS पे होना चाहिए, जबकि आजकल के फ़ोन्स 1080p में 120 एंड 240 FPS तक दे देते हैं। तो एनी हाउ द कैमरा परफॉर्मेंस हैज़ बिन गुड, इमेज क्वालिटी हैज़ बिन गुड। नाइट मोड बोलूँ, नॉर्मल कैमरा का मोड बोलूँ, 64 मेगापिक्सल बोलूँ, या मैं मैक्रो शॉट्स बोलूँ, एवरीथिंग हैज़ बिन प्रिटी सेटिस्फैक्टरी व्हेन इट कम्स टू द कैमरा। तो कैमरा को लेके भी इट्स अ बिग थम्स अप फ्रॉम मी। अगला पॉइंट जो प्लस पॉइंट है वो है इसकी बैटरी। अब बैटरी जनरली तो बहुत बड़ा है, 7000 mAh बैटरी है, बट मेरे जैसे यूजेज के लिए मुझे एक दिन की बैटरी लाइफ मिल रही है, विच इज़ ओके आई थिंक। हाँ, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मुझे 1.5 दिन से 2 दिन एटलीस्ट मिलेगा, जब मैंने सुना था कि 7000 mAh बैटरी है, जो कि एक मैसिव बैटरी लाइफ होनी चाहिए थी, बट उस हिसाब से नहीं है। बट द काइंड ऑफ यूज़ दैट आई हैव, आई थिंक एक दिन की यूजेज में मुझे जो मिलता है पूरा सुबह से लेके लेट नाइट तक यूजेज करने के बाद भी, अगर मैं रात को सोने से पहले इसको 12 या 14% पे मैं फ़ोन को ऑफ़ करके सो रहा हूँ, तो आई थिंक दैट्स अ डिसेंट परफॉर्मेंस। यही चीज़ मैं नेगेटिव भी काउंट कर सकता हूँ, मे भी करूँगा वंस आई टॉक अबाउट द नेगेटिव्स, बट 7000 mAh बैटरी इज़ अ पॉजिटिव एनी वे यू लुक एट इट। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव पार्ट्स, जो मुझे इन 6-8 महीनों में लगे कि सैमसंग इम्प्रूव कर सकता था या अगले M सीरीज़ फ़ोन्स में इम्प्रूव करे। सबसे पहली चीज़, फास्ट चार्जिंग। 2021 में आके आपको 25 वाट फास्ट चार्जर मिल रहा है। 25 वाट से मुझे लगता है इसको बढ़ा के एटलीस्ट 40 वाट्स तो करना चाहिए सैमसंग को, बिकॉज आजकल की ज़िंदगी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फटाफट जो है चार्ज करके चाहते हैं कि इंस्टेंट चार्ज हमारे फ़ोन में हो जाए। तो USB-C है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो हर फ़ोन में आजकल आ रहा है, बट इसके साथ साथ जो फास्ट चार्जर है 25 वाट का, मुझे पर्सनली लगता है वो भी स्लो है कंपैरेटिवली, और उसको बढ़ा के एटलीस्ट 40 वाट्स या 50 वाट्स अगर सैमसंग करे, तो आई थिंक दैट विल बी मोर यूजफुल फॉर पीपल लाइक मी हु आर ऑलवेज ऑन द गो। तो 25 वाट चार्जर इज़ अ डाउन साइड फॉर मी व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द फ़ोन, अगर मैं 6-8 महीने का पूरा आराम से सोच के चलूँ तो। दूसरी चीज़, बैटरी लाइफ। जी हाँ दोस्तों, बैटरी तो अच्छा है 7000 mAh,
बट बैटरी लाइफ जो है वो मैं कहूँगा कि इतनी अच्छी नहीं है। अगर आप इसके स्पेसिफिकेशन सुनेंगे, 7000 mAh बैटरी है, तो आपको लगेगा कि यार मेरा जो सारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, शायद 1.5 से 2 दिन चलेगा ये फ़ोन। बट मैं आज तक इसको 1.5 दिन तक चला नहीं पाया हूँ, बिकॉज मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ जैसा इस फ़ोन को एक स्मार्टफोन को यूज़ करना चाहिए। इंटरनेट ऑफ करके या आप वीडियोज़ ना देख के या टेस्ट के नाम पे आप परफॉर्मेंस मोड में ना चला के नॉर्मल बैटरी सेवर मोड में चलाओगे तो ऑफ कोर्स 4-5 दिन इजीली शायद चल जाए। बट मैं एज अ नॉर्मल यूज़र, एज अ पावर यूज़र, मैं फ़ोन को फुल्ली यूज़ करता हूँ। 7000 mAh बैटरी कम नहीं होता, बट 1 दिन से ऊपर बैटरी चलती नहीं है, विच इज़ अ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी एज अ पावर यूज़र। तीसरी चीज़ जो नेगेटिव मुझे लगती है M51 में या जनरली सैमसंग के फ़ोन्स में, वो है द हीट अप। स्पेशली जब मैं बैटरी चार्ज करता हूं और उस वक्त अगर मैं थोड़ा सा भी यूज़ कर लूं फ़ोन को, तो ये वाला एरिया जो है फ़ोन का वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा बॉदर करता है। बिकॉज फ़ोन का हीट होना इज़ समथिंग विच इज़ रियली गुड। ऑफकोर्स अगर आप उसको 5 मिनट रख दोगे तो ये कूल डाउन भी हो जाता है, बट ये वाला जो एरिया है जहाँ पे स्पेसिफिकली द बैटरी कंपार्टमेंट इज़, वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। इनफैक्ट कल मैं बाहर गया था वैक्सीनेशन के लिए, तो गूगल मैप्स चल रहा था मेरे M51 में, और गूगल मैप्स जब चल रहा था उसके बाद अगर मैं इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज़ करना चाहूँ तो मेरे फ़ोन ने इंस्टेंटली दिखाया कि टू हॉट, सो क्लोजिंग डाउन द एप्लीकेशन। जबकि बाहर का टेम्परेचर कुछ 40-42 डिग्री था और मैं कैब में था, कैब में AC नहीं चल रहा था। आई अंडरस्टैंड दैट, बट इसी कंडीशन में कोई और फ़ोन होता, मुझे नहीं लगता कि वो ओवरहीट होता। तो सैमसंग M51 पहली बार ओवरहीट हुआ और उसने ऐप्स बंद किए। ऑफ कोर्स 10 सेकंड बाद मैंने दोबारा चलाया तो सब कुछ फैंटास्टिक था, फाइन था, बट ओवरहीट हुआ, ऐप्स क्रैश हुए या उन्होंने क्लोज किया बैकग्राउंड में। दैट वाज अ वेरी नेगेटिव थिंग फॉर मी। तो मुझे लगता है कि जो ओवरहीटिंग वाली प्रॉब्लम सैमसंग के M सीरीज़ ऑफ फ़ोन्स में है वो M51 में भी है। और हम लोग, आप, मैं, कॉन्स्टेंटली हम लोग यही ढूंढते रहते हैं कि ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को ख़त्म कैसे करें, बट आई डोंट थिंक ये कभी ख़त्म होने वाला है फॉर नाउ, until and unless सैमसंग अपने हार्डवेयर को लेके कुछ ऐसा करे जिससे कि उनका कूलिंग सिस्टम जो है वो बेहतर हो उनके M51 में या कोई भी इनके M सीरीज़ के फ़ोन्स में। आखिरी चीज़ जो मुझे नेगेटिव लगी वो है इसका सेल्फ़ी कैमरा। अब मैंने अभी इसके बैक कैमरास के बारे में बात करी जो कि फैंटास्टिक है, बट इसका सेल्फ़ी कैमरा जो है वो नहीं है अच्छा। क्वालिटी वाइज बोलूँ या उसका जो कलर बोलूँ वो भी अच्छा नहीं है। कलर शिफ्ट है, कभी पिंक कभी कुछ, ह्यूमन स्किन को जो है एक फ़िल्टर लगा के कलर शिफ्ट करके सॉफ्टनेस दे देता है, जो कि सैमसंग के आई थिंक सेल्फ़ी फ़ोन्स के सेल्फ़ी कैमरास की ही इशू है। तो इसमें भी वो इशू है। तो अगर आप सेल्फ़ीज़ के शौकीन हैं दोस्तों, तो मैं सैमसंग M51 सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज़ मुझे लगता है कि द सेल्फ़ी कैमरा कुड बी सो मच बेटर। और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर के अपडेट के थ्रू इसको ठीक नहीं कर सकते हो, बिकॉज द हार्डवेयर इज़ देयर। ठीक है, द हार्डवेयर सैमसंग ने प्रोवाइड किया है, बस सॉफ्टवेयर के थ्रू एक अपडेट देना पड़ेगा सैमसंग को जिसमें कि सेल्फ़ी कैमरा को वो बेहतर कर पाए। पर जब तक अगर वो नहीं करते हैं, तो अगर आप सेल्फ़ीज़ के शौकीन हैं और सेल्फ़ीज़ के लिए M51 को देख रहे हैं, तो मैं स्ट्रेट अवे कहूँगा कि कहीं और देखिए। सेल्फ़ीज़ के लिए आपके पास और भी बेहतर चॉइसेस हैं, और भी बेहतर फ़ोन्स हैं। M51 इज़ नॉट द फ़ोन इफ़ यू आर अ गाय और अ गर्ल हु इज़ फॉन्ड ऑफ टेकिंग सेल्फ़ीज़। तो सवाल वही है, क्या 2021 में M51 सेंस बनाता है? डज इट मेक सेंस टू परचेज द सैमसंग गैलेक्सी M51 इन 2021? द आंसर इज़ येस, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन आपको फ़ोन से क्या चाहिए। अगर आपको डिसेंट परफॉर्मेंस चाहिए, गुड कैमरास चाहिए, बैटरी एक बड़ी बैटरी चाहिए और स्क्रीन
या ओवरऑल साइज़ जो है वो मैनेजेबल चाहिए, क्लासी सा लुक चाहिए, तो आप M51 ज़रूर ले सकते हो। हाँ, F62 आया है अभी, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस, इट्स अ ब्रिलियंट फ़ोन एज़ वेल, और इसी प्राइस पॉइंट में थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो अगर आपको एक थोड़ा सा जो है लेटेस्ट फ़ोन चाहिए। और ये एक्चुअली लास्ट ईयर का मॉडल है, तो शायद कहीं ना कहीं मन में रहता है कि थोड़ा सा पुराना मॉडल है तो सैमसंग कहीं अपडेट्स देना बंद ना कर दे। आई डोंट थिंक दैट्स गोना हैपन एनी टाइम सून। अपडेट्स इसके आएंगे, मुझे लगता है एंड्रॉयड 12 भी इसमें आने वाला है। बेटा अभी चल रहा है एंड्रॉयड 12 का, फाइनल वर्जन जब भी आएगा मैं इसमें इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। तो दैट्स अ गुड रीज़न टू सब्सक्राइब राइट नाउ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बट 2021 में इफ़ यू आर समबडी हु लाइक्स अ डिसेंट फ़ोन, अच्छा स्क्रीन, ग्रेट कैमराज और एक गुड लुकिंग चंकी फ़ोन जो कि यूज़ करने में मज़ा आए, तो आप M51 की तरफ ज़रूर देख सकते हो। अगर आप सेल्फीज़ लेते हो या आपको 7000 mAh बैटरी सोच के लगता है कि 2 दिन तक चलेगा, या आप ऐसे इंसान हो जो कि ऑन द गो रहता है हमेशा, जिसको 25 वाट चार्जर से काम नहीं चलेगा, देन यू कैन लुक एट अदर ऑप्शंस। बट परफॉर्मेंस वाइज और कैमरा वाइज और ओवरऑल अगर मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करूं तो M51 कहीं ना कहीं आज भी मेरे लिए इज़ अ सेंसिबल चॉइस व्हेन इट कम्स टू स्मार्टफोन्स अंडर 23 या 25,000 रुपीज़। इसी के साथ इस वाले वीडियो को करूँगा एंड। थम्स अप दे दो, सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बातें करना मुझे आप लोगों से बहुत अच्छा लगता है। और बहुत जल्द मिलूँगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में। नमस्कार।